ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आज जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। आपको पता है यूनिट हमारा ही इनहेरिटेंस वाला चल रहा है, जिसमें हमने हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप के बारे में देखा जाएगा, तो रिवीजन कम करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हमने मेंडलिज्म पढ़ लिया, मेंडल की जो इरादी वो डिस्कस कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मेंडल अपनी जिंदगी में नहीं बता पाए, लेकिन बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन बुनियाद उन्होंने जरूर रख दी थी, बुनियाद अच्छी जेनेटिक्स की उन्होंने रख दी थी। अच्छा, इन्हें पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जीन इंटरेक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर इज intergenic interaction, there is intragenic interaction. Intergenic interaction is also known as non-allelic interaction, और intragenic interaction is known as allelic interaction. उन्हीं जीन इंटरेक्शन में से हम इंट्राजेनिक यानी जो जीन के दरमियान इंटरेक्शन होता है, जिसे एलिलिक इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पहली जो एग्जांपल है वो मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल एलील लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब कभी एक जीन की दो से ज्यादा कॉपीज मौजूद होगी। जी, नॉर्मली एक जीन के दो एलील होते हैं, लेकिन अगर किसी जीन के दो से ज्यादा कॉपीज मौजूद हैं, 3-4 व्हाटएवर, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल एलील कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो है ह्यूमंस में मिलती है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए एक जीन होता है आई, ठीक है। आई के अलग अलग एलील हैं, देयर इज आई ए, देयर इज आई बी, देयर इज आई आई, ठीक है। तो एक जीन के अलग अलग 3 एलील मौजूद हैं, ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल एलील का। इसी तरीके से एमएनएस ब्लड ग्रुप भी होता है, वो भी मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट है। रैबिट्स जो है ना, रैबिट्स अलग अलग टाइप के रैबिट्स के कोड कलर होते हैं, हमारी बुक में नहीं है, उनमें भी ये होता है कि एक जीन की 4 एलील मौजूद होते हैं रैबिट कलर के केस में, वो भी एक मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। वेल, हम एबीओ ब्लड ग्रुप को अच्छे से देखेंगे। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं। आरएच ब्लड ग्रुप की बात की जाती है, इसके अलावा एमएनएस ब्लड ग्रुप, इसके अलावा कैल सिस्टम, डफी सिस्टम, और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं। अकॉर्डिंग टू सम सोसाइटीज के ब्लड, अकॉर्डिंग टू सम सोसाइटीज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मोर देन 20 ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबकी बात नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि या तो उनकी एंटीजन इतनी स्मॉल है कि हमारे पास आज जितनी भी टेक्निक्स है उनकी बेस पर हम उनको देख नहीं सकते, या उनके रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर पे होते हैं, दैट्स व्हाई उनकी बात नहीं की जाती। एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा है, इसकी ज्यादा बात की जाती है। एबीओ ब्लड ग्रुप को कॉन्सेप्ट दिया था लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर, ये आपको याद रखना है। इन्होंने बताया था कि पर्सन्स जो ह्यूमंस मौजूद होते हैं ना, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप, कुछ ह्यूमन के ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ का बी होता है, कुछ का ए बी होता है, और कुछ का ओ होता है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर ऐसे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल मौजूद होते हैं। इन्होंने बताया कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, दोनों कान खोले रखना, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, इनको फॉर्म करने के लिए हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन पर स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, उनकी वजह से ये ब्लड ग्रुप होते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन जो कि ब्लड ग्रुप गिव राइज करेंगी, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। अगर जिनके आरबीसीज पर, रेड ब्लड सेल पर ए एंटीजन होगी, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन होगी, ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए बी दोनों, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और जी, हर आरबीसी के सरफेस पर वो एंटीजन मौजूद होना लाजमी है अगर उसका जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, हर आरबीसी पर ए एंटीजन मौजूद होगी। बी ब्लड ग्रुप है, हर आरबीसी पर बी एंटीजन मौजूद होगी। ए बी ब्लड ग्रुप है, हर हर आरबीसी पर ए बी एंटीजन मौजूद होगी। और कुछ होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले, जिनके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होती, वो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ब्लड ग्रुप किस बेस पर डिसाइड किए जाते हैं? जी, एंटीजन के बेस पर। आरबीसी पर अगर ए एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप, बी होगी तो सी, ए बी देखते रहना है, और कोई नहीं होगी तो ओ ओ। अच्छा, अब देखें, ब्लड, आपने ब्लड पढ़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कान खुले रखने हैं आज आपको। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, देयर इज प्लाज्मा एंड देयर इज फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर अलग अलग सेल्स आते हैं, देयर इज आरबीसीज, देयर इज डब्ल्यूबीसीज, देयर इज प्लेटलेट्स, व्हिच आर एक्चुअली द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा है ना, ये वाटरी पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ब्लड का मेजर पार्ट प्लाज्मा होता है, माइनर सा पार्ट ये
ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, यानी 100% ब्लड है ना, 100% ब्लड, तो 55% प्लाज्मा और 45% वो फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। हमने अब तक ये देखा है कि जो अगर एंटीजन आरबीसी पर मौजूद होगी ना, उसकी बेस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, अब जैसी एंटीजन होगी, दिमाग में बात रखिएगा, जैसी एंटीजन होगी ना, उसकी उसके लिए हमारे पास एंटीजन एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जो कि हमारे आरबीसी पर मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा, ना अगर वो एंटीजन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप डिसाइड नहीं होगा उस बंदे का। देखिए एंटीजन कोई एक नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, अलग ओ होगा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। बातें ख्याल से सुनिए आज। एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। एंटीजन कहाँ मौजूद थी? सरफेस पर। एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। और आपको याद रखना है, जो एंटीजन है ना, उस हमारे पास जो भी एंटीजन होगी उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होगी। हमारे पास जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे पास नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटीजन ए है जी, एंटीबॉडीज ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन बनेंगी। एंटीजन होती है प्रोटीन, ठीक है, और एंटीबॉडी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। जब कोई वायरस, जब कोई बैक्टीरिया, जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। डब्ल्यूबीसी, हाँ सही, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी की तरह वर्क नहीं करते। कुछ डब्ल्यूबीसी बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बस एक्ट नहीं करते उनकी तरह, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जैसा एंटीजन हमारे पास होगा उसके अपोजिट हमारे पास एंटीबॉडी होगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंटीजन है तो हमारे पास ए एंटीबॉडी होगी, उस ए एंटीबॉडी का एक अलग नाम भी है, एंटी बी एंटीबॉडी कहेंगे उसे हम। एंटी नहीं आया समझ में भी आएगा। एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी वर्ड का मतलब होता है अपोजिट, बी का मतलब एंटीजन, बी एंटीजन के अपोजिट। अगर आपके पास एंटीजन ए है तो आपके पास एंटीबॉडी एंटी बी होगी, बी के अगेंस्ट होगी जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखते हैं, अगर आपके पास ए एंटीजन है ना, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी होगी। एंटी का मतलब अपोजिट, किसके अपोजिट? बी के अपोजिट। आपके पास एंटीजन बी है तो आपके पास एंटीबॉडी एंटी ए होगी, उसके अपोजिट होगी, बी होगी, ताकि अपोजिट है। कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। बी भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम बी भी कह सकते हैं, लेकिन एंटी ए कहना सही रहेगा क्योंकि ये ए के अपोजिट है, ये थोड़ा सही तरीका होता है। अच्छा, अगर किसी का फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, जब कोई एंटीजन नहीं होगी ना तो उसके पास दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी। एंटी ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज होंगी। हेल्दी नहीं होगा मतलब वो किसी से ब्लड ले ही नहीं सकता ना जी, तो आप ब्लड ले नहीं सकते, दे सबको सकते हो, आप सिर्फ ओ वाले से ले सकते हो जी। जी, वो अलग बात है, एक हम जर्नल लेके चल रहे हैं। अभी हम आरएच फैक्टर देखेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन सा आप ले सकते हो कौन सा नहीं। अभी जर्नल देख रहे हैं, अभी एक साथ सारी चीजें बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जी। जरूर जरूर आगे पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ेंगे आज। आपको ये बात समझ में आ रही है? अब तक मैंने आपको बताया है कि जो ब्लड ग्रुप है वो किसके हिसाब से डिसाइड होगा? एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट जो है, हमारी एंटीजन के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होगी, उस जैसी एंटीबॉडी होंगी दूसरों के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। से फॉर एग्जांपल इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी बी कहना सही रहेगा, एंटी बी, बी के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर इनका ब्लड ग्रुप ओ है, राजा बेटा का, एंटी ए एंटी बी। कुछ बच्चे ख्याल से सुन रहे हैं आज की बातें, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी ए। ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही? एक बार रिपीट करेंगे इसको जरूर। एंटीजन कहां मौजूद होगी और एंटीबॉडीज कहां मौजूद होगी? प्लाज्मा, प्लाज्मा। अगर आपके पास एंटीजन ए है तो आपके पास एंटीबॉडी ए होगी, उसका दूसरा नाम एंटी बी है। हाँ, उसका दूसरा नाम एंटी बी है क्योंकि बी के अगेंस्ट है ना, ठीक है।
अगर ब्लड ग्रुप किसी का बी है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी, लेकिन उसे एंटी ए कहते हैं, ए के अगेंस्ट। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, किसी के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होगी, ना एंटी ए ना एंटी बी। ठीक है। अच्छा, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों एंटीबॉडीज, वो किसी का। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, ए बी के पास क्यों एंटीबॉडी नहीं होगी? देखें, उसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो वो किसके अगेंस्ट बनाए? वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाए? हमारे पास दो ही तो एंटीजन है, ए और बी। अब वो किसी का ब्लड भी ले सकता है, ए का भी वेलकम होगा उसके पास, बी का भी वेलकम होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन ए वाला हर किसी का वेलकम नहीं कर सकता। तो अब तक मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ABO is because of presence of antigen on the surface of RBCs. According to this antigen, our blood group, our blood plasma does have antibodies. अच्छा, एंटीजन क्या होती हैं? They are the high molecular weight protein present on surface of cell. हमारे सेल्स पर भरमार होती है एंटीजन की। हम सिर्फ यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, नहीं बेटा, बहुत ज्यादा होती है। हम इस यहाँ पर एक को डिस्कस कर रहे हैं, एक टाइम पर एक से ज्यादा कैसे डिस्कस कर सकते हैं जी? बहुत सारी भरा हुआ होता है वो। अच्छा, एंटीबॉडीज क्या है? दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन विच जनरेट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, यहाँ पर ये आपको ब्लड वेसल दिखाई गई है। सबसे पहले जब कोई बेबी एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, उसके आरबीसीज बन गए। आरबीसीज पर एक इनिशियल एंटीजन होती है जिसका नाम है एच। ठीक है, एच अभी डिसाइड नहीं हुआ, एच का फैक्ट। एच अगर ए में कन्वर्ट हो गई तो ब्लड ग्रुप ए, एच अगर बी में कन्वर्ट हो गई तो ब्लड ग्रुप बी, एच अगर ए बी दोनों में कन्वर्ट हो गई तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर एच किसी में भी कन्वर्ट नहीं हुई तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। नहीं, एच डिफरेंशिएट हो जाती है ना बाद में। एच इनके लिए रॉ मटेरियल है, इन एंटीजेंस को बनाने की रॉ मटेरियल बनता है ना जो सबसे पहले, वो एच होता है। अब एच डिपेंड करता है कि एच किस में कन्वर्ट होगा। दोनों कानों से बात सुनिएगा, अगर एच को आई ए मिला तो ए एंटीजन मिलेगी, अगर एच को आई बी मिला तो, अगर एच को आई आई मिला तो, एच को आई ए आई बी दोनों मिल गए तो दोनों। आई ए होगा अलील तो एंटीजन कौन सी होगी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी, यानी बी के अगेंस्ट होगी, ए के फेवर में बी के अगेंस्ट। अगर ब्लड ग्रुप आई बी है, अलील आई बी है, ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी कौन सी होगी? किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। ये किसके अगेंस्ट है? लॉक कर दे, एंटी ए, ए के अपोजिट है। एंटी ए आ गया ना, ए के अपोजिट है ना। अच्छा, मैंने कहा अगर बी एंटीजन होगी तो इसके पास किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी? ए के अगेंस्ट। अगर यहाँ पे ए है ना तो ये बी के अगेंस्ट है एंटीबॉडीज। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ए के अगेंस्ट होगी। यही तो कहा है, आप वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा। अगर ओ होगा ब्लड ग्रुप, दो कुछ लोग होते हैं ना, बट सबके खिलाफ होते हैं वो, ऐसा है ये। आई भी जो है ना, ए बी जो है, ए बी ऐसा नहीं है। ए बी जो है हर किसी से दोस्ती रखना चाहता है, इससे कोई नहीं रखना चाहता, वो अलग बात है। अच्छा, जीनोटाइप ना बाद में देखेंगे हम। अच्छा, आरएच फैक्टर की बात, अब तक मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया कि आप ब्लड ग्रुप ए बी ओ कब डिसाइड होगा। अब आपने नाम सुना होगा प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नाम सुने हैं ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक और एंटीजन की वजह से डिसाइड होते हैं। देखो, ए होगा, बी होगा, ओ होगा, वो तो इन अलील की वजह से डिसाइड हो गया। अब किसी का पॉजिटिव होगा ब्लड या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है एक अलील की मौजूदगी में पर, जिसे हम आरएच फैक्टर कहते हैं। अगर कैपिटल आरएच होगा तो वो पॉजिटिव है, अगर स्मॉल आरएच होगा तो वो नेगेटिव है। अगर ये आरएच इसके पास है कैपिटल वाला और ए एंटीजन है तो ये ए पॉजिटिव, बी एंटीजन है। देखिए, हमारे आरबीसी पर, एक मिनट, आरबीसी पर एक तो एच एंटीजन होती है जो कि डिसाइड करेगी कि ये ए बनेगा, बी बनेगा, या ए बी बनेगा, या ओ बनेगा। लेकिन साइड बाय साइड एक और भी एंटीजन होती है जो कि आरएच की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रही होती है। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, अगर ये आरएच कैपिटल आरएच मौजूद होगा तो पॉजिटिव,
जी नहीं, एच स्मॉल होगा, एच स्मॉल। क्यों, इसकी लॉजिक भी बताता हूं। और अगर स्मॉल आर होगा तो नेगेटिव। पर्सन के पास ए एंटीजन है लेकिन स्मॉल आर है, क्या होगा? अब जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। पर्सन के पास बी एंटीजन है लेकिन कैपिटल आर है, बी पॉजिटिव। ए बी दोनों हैं और स्मॉल आर है, ए बी नेगेटिव। कोई एच एंटीजन है ही नहीं उसके पास, बेचारे के पास, और कैपिटल आर मौजूद है। ओ पॉजिटिव वाले कौन से हैं? ओ पॉजिटिव वाले, ओ पॉजिटिव होगा, आर कैपिटल। मैंने कहा कोई एच एंटीजन नहीं है लेकिन कैपिटल आर मौजूद है, एच है ही नहीं। ओ ओ पॉजिटिव, एच नहीं है तो एंटीजन नहीं है, ठीक है, ओ पॉजिटिव। ये बात आ रही है आपको समझ में? इसको आर एच फैक्टर क्यों कहते हैं? ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी कुछ मंकीज के अंदर, जिसे रहीसिस मंकी कहा जाता है। अलग अलग टाइप के मंकीज पढ़ेंगे हम कभी, ओल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, रहीसिस मंकी भी होते हैं। रहीसिस रहीसिस मंकी, रहीसिस मंकी जो है, एक्सक्यूज मी, ये फर्स्ट टाइम इनके अंदर ये एंटीजन देखी गई थी, डेट्स व्हाई राइसिस। उसके बाद ह्यूमंस में डिस्कवर हुई तो इस वजह से आरएच फैक्टर कह दिया गया। अच्छा, अब ये मैं आपको बम्बई फिनोटाइप बताता हूं। बम्बई, जिसको मुंबई आज कहते हैं, बम्बई फिनोटाइप कुछ ऐसे बंदे थे जिसके पास कोई एच एंटीजन है ही नहीं। देखिए, नहीं, अगर जो ओ वाले हैं ना उनमें एच होगी, ओ वालों में एच होता है लेकिन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता बेचारा। देखें, अगर एच है, अगर डिफरेंशिएट होगा ए में तो ए, बी में हुआ तो बी, ए बी में हुआ तो ए बी, किसी में नहीं हुआ तो एच ऐसे ही रहेगा। अगर एच है ही नहीं उसमें, तो ऐसे टाइप के फिनोटाइप को बम्बई फिनोटाइप डिस्कवर कहते हैं, जो कि मुंबई के अंदर डिस्कवर हुआ था। डॉक्टर भेंडे एक डॉक्टर थे, उन्होंने जो है डिस्कवर करा था। जी, आप रिसर्च आप जरूर गूगल पे चेक करिएगा। अच्छा, बात सुने, ऐसे जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, बड़े यूनिक होते हैं। हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर एक ही बंदा हो ऐसा, तो ऐसे ऐसे इंडिविजुअल को ये सजेशन दी जाती है कि आप दूसरे बंदों के साथ कांटेक्ट में रहो। समटाइम तो हमें अगर उनको ब्लड चाहिए होता है तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर अगर ब्लड की नीड है तो इंडिया से मंगाना पड़ेगा, श्रीलंका से मंगाना पड़ेगा, और अगर इंडिया वगैरह में जरूरत है तो पाकिस्तान वगैरह से देना पड़ेगा। तो ऐसे होते हैं। दूसरा होता है गोल्डन, गोल्डन ब्लड। आपको एक्सक्यूज मी, आपको बम्बई फिनोटाइप समझ में आ गया? बम्बई फिनोटाइप किसकी बेस पर होगा? एच ही नहीं है बेचारे के पास। बम्बई फिनोटाइप डिस्कवरी बम्बई में हुआ था, डॉक्टर भेंडे ने करा था, बम्बई फिनोटाइप। अच्छा जी, भेंडे, BHANDI, भेंडे। अच्छा, गोल्डन ब्लड, गोल्डन ब्लड का मतलब ये जो RH है ना, यही नहीं होगा, यही नहीं होगा। गोल्डन ब्लड, ऐसे बंदे 10, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, वो सिर्फ इस ही बंदे से ले पाएगा। गोल्डन ब्लड वाला गोल्डन ब्लड वाले से लेगा और उससे ही देगा। तो फिर बेटा ऐसे बंदे सरवाइव नहीं कर पाते, मर जाते इसे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास यही ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।